गौ सेवा से प्राप्त फल। एक दिन एक सन्यासी एक ब्राह्मण गृहस्थ के घर अतिथि के रूप में पधारे। उस परिवार में दो ही आदमी थे, पति और पत्नी। परिवार में कोई कमी न थी, दोनों ही धर्माचरण में लगे रहते थे, परंतु संतानहीन होने के कारण उनके मन में सर्वदा कमी खटकती और अशांति बनी रहती थी। ब्राह्मण दंपति ने खूब आदर सत्कार करते हुए सन्यासी को घर में बिठाया और यथासाध्य उनकी सेवा की। उन दिनों सब लोगों के मन में साधु सन्यासियों के प्रति विश्वास और भक्ति का भाव था। दूसरी ओर साधु लोगों में भी उस समय अपने वेश के अनुसार ही आचार व्यवहार और बातचीत और विवेक था। भोजन के बाद विश्राम कर लेने पर सन्यासी के साथ नाना प्रकार की बातचीत होने लगी। गांव के दूसरे लोग भी साधु के दर्शन के लिए आए। बातचीत के सिलसिले में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में एक आदमी ने कहा कि गांव में इस ब्राह्मण दंपति के समान सत्यवादी, नम्र प्रकृति, धार्मिक और अतिथि सेवा करने वाला आदमी प्राय देखने में नहीं आता। किंतु दुख की बात यह है कि इनको संतान नहीं हुई। न जाने भगवान इस प्रकार के धर्मात्मा के ऊपर क्यों अप्रसन्न हैं। पीछे सब लोग एक एक करके अपने घर लौट गए। साधु उस रात ब्राह्मण के घर पर ही रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल साधु ने अन्यत्र जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु ब्राह्मण ने कहा कि आप गृहस्थ के घर अतिथि हैं, भोजन बिना किए आप कैसे जा सकते हैं। दोपहर को भोजन करके विश्राम करने के बाद आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। सन्यासी राजी हो गए। इससे ब्राह्मण दंपति ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। साधु ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों को पुत्र का मुँह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ब्राह्मण ने किंचित आश्चर्यपूर्वक इस प्रकार के आशीर्वाद का कारण पूछा। साधु ने बताया कि अतिथि सेवा के द्वारा भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तुम लोगों के इतने दिनों के अतिथि सत्कार के फलस्वरूप अब स्वयं भगवान प्रसन्न हो गए हैं और मुझे निमित्त करके मेरे मुख से यह वर प्रदान कर रहे हैं। तुम लोग इस विषय में कोई संदेह या अविश्वास न करो। ब्राह्मण ने और भी विस्मित हो हाथ जोड़कर पूछा, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। साधु ने उत्तर दिया, गौ सेवा। साधु यथा समय ब्राह्मण के घर से चले गए। ब्राह्मण दंपति भी एक ब्याही हुई गाय लेकर उसकी सेवा में लग गए। गाय को प्रातःकाल स्नान कराते, नई नई घास लाकर खिलाते, सुंदर पकाया हुआ अन्न तथा नाना प्रकार के शस्यों के द्वारा उसे तृप्त करने का प्रयास करते। इसी प्रकार गोसेवा करते उनके दिन बीतने लगे। ब्राह्मणी गो के चरण धोकर उसको अपने केशों से पूंछती, चरणोदक मस्तक पर लगाती और पान करती। संध्या के समय गो गृह में दीप जलाती और उसके लिए तृणों की कोमल सैया तैयार कर देती। खूब तड़के उठकर गाय के घर को साफ करती। इस प्रकार की सेवा से थोड़े ही दिनों में गाय और उसका बछड़ा दोनों सुंदर हष्ट पुष्ट दिखाई देने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही समय में ब्राह्मणी को गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे और समय आने पर उनको एक बालक उत्पन्न हुआ। सारे गांव में आनंद का सोता उमड़ चला। सबको उस साधु के आशीर्वाद की बात याद आ गई। फल यह हुआ कि बहुत लोग गौ सेवा में लग गए।
इस घटना के विषय में मैंने लड़कपन में ही सुना था। बाद में जब कॉलेज में पढ़ने गया तब कालिदास का रघुवंश पढ़ते समय देखा कि सूर्यवंशीय राजा दिलीप जब संतानहीन होने के कारण कुल गुरु वशिष्ठ के पास अपनी दुख गाथा वर्णन करने लगे, तब महर्षि ने उनको स्त्री के साथ गोमाता सुरभि की कन्या की सेवा करने के लिए उपदेश दिया। इस प्रकार राजा दिलीप को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।